बरेली में प्रेमनगर थाना क्षेत्र के मौला नगर में मंगलवार को पार्क की जमीन पर बनी कामधेनु गौशाला पर बरेली विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। पुलिस और पीएसी की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को हटा दिया गया। कार्यवाही के दौरान कुछ लोगों ने विरोध भी किया, जिससे अधिकारियों और स्थानीय लोगों के बीच नोकझोंक भी हुई, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रण में रही। सुबह से ही पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। प्रेमनगर थाना पुलिस, पीएसी, सीओ सिटी और मजिस्ट्रेट मौके पर तैनात रहे। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौला नगर में महामंडलेश्वर संजीव गौड़ द्वारा संचालित कामधेनु गौशाला पर पार्क की सरकारी जमीन पर निर्माण किए जाने का आरोप था। स्थानीय निवासियों ने इस संबंध में बरेली विकास प्राधिकरण से शिकायत की थी। जांच के बाद निर्माण को अवैध मानते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए गए। इससे पहले 24 जुलाई को भी कार्रवाई प्रस्तावित थी। उस दिन पुलिस और पीएसी सुबह से मौके पर तैनात रही, लेकिन बीडीए की टीम नहीं पहुंचने के कारण कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। मंगलवार को प्राधिकरण की टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची और पुलिस सुरक्षा के बीच ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध जताते हुए अधिकारियों से बहस की। हालांकि पुलिस ने लोगों को समझाकर पीछे हटाया और सुरक्षा घेरे में बुलडोजर की कार्यवाही जारी रखी गई। करीब 500 बरगज पार्क की भूमि पर गौशाला का निर्माण कर लिया गया था, जिससे बच्चों के खेलने और क्षेत्रवासियों के टहलने के लिए उपलब्ध सार्वजनिक स्थान समाप्त हो गया था। इसी शिकायत के आधार पर बीडीए ने जांच कर कार्यवाही की प्रक्रिया को पूरा करते हुए मंगलवार को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। आप पूछिए रुक जाइए। हाँ। हमारा नाम है महामंडलेश्वर संजीव कृष्ण जी महाराज। गुरुजी हरिद्वार वाले के नाम से प्रसिद्ध हैं और आज भी हरिद्वार में अपना स्थान है। और स्थान का महत्व नहीं है, धर्म का महत्व है। हम लोग अपनी ऊर्जा से जहाँ जहाँ कर सकते हैं धर्म कार्य कर रहे हैं। हमारे आप पत्रकार बंधु हैं, ये कश्यप जी तो बहुत समय से हमें जानते हैं और यहाँ कितनी बार आते हैं तो दूध या मट्ठाई पिलाया जाता है। यहाँ सेवा की जाती है, यहाँ व्यवसाय नहीं किया जाता है। कोई ये कहते हैं हमें दूध चाहिए सेवा के लिए, कथा के लिए, कैंसर पीड़ित है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। और वाकई में यहाँ धर्म करने का लोगों को हम सिखाने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज वो सिखाते सिखाते हम बेईमान साबित हो रहे हैं। क्यों? गौशाला पार्क में है। एक बड़ा अधिकारी कह रहा था यहाँ गौशाला तो है ही नहीं। आप लोग इस पर ज़रूर कहिए ये गौशाला नहीं। गौशाला में कम से कम 30 साल से मैं भी सेवा कर रहा हूँ। और वो जो सेवा जिन्होंने कहा है ये यहाँ गौशाला नहीं है, वो बीडीए के दीपक कुमार हैं, सह सचिव। मैं चाहता हूँ यूपी सरकार उनको तलब करे और उनसे ये पूछे वहाँ गधे बंधे थे या सूअर बंधे थे। कार्रवाई हुई, ये गलत हुई क्या? बिल्कुल गलत, 100% गलत। भाई हमारे खिलाफ कोई मुकदमा है? क्या पार्क की जगह नहीं, पूरी कॉलोनी अवैध है। पार्क कहीं भी पहले तो ये, और ये हमारा किसान के द्वारा प्रदत्त है। जिस किसान ने ज़मीन बेची, इतना पार्ट किसान ने पहले धर्म कर्म के लिए उसकी वसीयत करी है और वो रजिस्टर्ड वसीयत हमारे पास है। और पूरी कॉलोनी पर अवैध कार्रवाई के लिए बीडीए की कमेटी ने निर्देशन किया। इसमें गुणा केस मुख्य थे और वो कागज़ भी हमने उपलब्ध करा दिया। भैया कागज तो हमें लगता है पैसे में बहुत दम है। हम तो पैसा लगाते हैं गायों पर, धर्म पर, कथा पर, समाज पर, और लोग पैसा लगाते हैं केवल धर्म को विनाश करने के लिए। निश्चित समझना, बचेगा कोई नहीं। भोग अवश्य भोक्तव्यम, कृत कर्म शुभाशुभम। जो जैसा करेगा मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा, जो और कोई करेगा उसे मिलेगा। भले थोड़ी देर ठंडक पड़ जाए। आप लोगों के सामने ही आज भी अपने संतानों से जुतियाए जा रहे हैं और आगे भी जुतियाए जाएंगे। और ये किसी ब्राह्मण की आहत नहीं है, ये गौ माता की तरफ से हमारी ये पुकार है। हे गौ माता, दुष्टों का उन्हें उसका ज़रूर दंड मिलना चाहिए। आपको मोहलत क्या दी गई? हमें कोई मोहलत नहीं दी गई। उन्होंने कहा आप लिख के दे दो, तो हमने कहा 15 अगस्त तक हम देखते हैं। हमें बीसी ने भेजा है, वहाँ अधिकारी ने भेजा हमें इलाहाबाद में होके आए। भाई सीनियर वकीलों खड़े करने के लिए क्या फोकट में हो जाते हैं? 2 सीनियर वकील खड़े किए, फाइल तैयार कराई, कल लौट के आए हैं। आज बिना नोटिस के हमें क्या दिया है मालूम? बिना नोटिस के ये इनाम दिया है। भाई किसी के यहाँ आप जाओ, उसे कम से कम इतना समय दो। अब यहाँ अब नल यहाँ तोड़ दिया, बताओ गाय पानी कहाँ से पिएंगी? नल तोड़ दिया है, गाय पानी कैसे पिएंगी? ये पानी कहाँ से आएगा इनके लिए? एक नहीं कई समस्याएं खड़ी कर गए हैं। ये बात सोची नहीं। हमने कहा थोड़ा ऐसे तो बचा दो जो गौ सेवा चलती रहे, लेकिन हर व्यक्ति अपनी सीट पर बैठकर कुछ नहीं करता है, लेकिन सीट के बाद ये भी हम जैसे कभी हो जाते हैं। ईश्वर ज़रूर मेरा गौ माता को साक्षी करके
ये वचन है। ईश्वर जिन्होंने इसमें साजिश की है, ये गौशाला में जो उपद्रव किया है उनको जरूर दंड मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा, और आप लोग भी मीडिया में ये निकालेंगे। लेकिन मेरी बात कह देना कि ये गौशाला मैं बहुत समय से देख रहा हूँ, जो अधिकारी कह गया गौशाला नहीं है। ये बात किस नाम से गौशाला है और कितने समय से ये कामधेनु गौशाला ट्रस्ट। पार्क की जमीन से अवैध कब्जा हटवाया गया है। कृष्णावाड़ी कॉलोनी के पार्क है, उसके कब्जा था, और ये जो है इसलिए लोग लड़े थे। 2000 सुप्रीम कोर्ट तक हार चुके हैं, माननीय उच्च न्यायालय तक। माननीय उच्च न्यायालय में अब कंटेम्प्ट विचाराधीन है और माना याचिका, उसी के आदेश क्रम में कार्रवाई की जाए। कितना ध्वस्तीकरण होना है, क्या है? वो पार्क की जमीन पे जो अवैध कब्जा है वही ध्वस्तीकरण के लिए किया है। फिर भी इन्होंने टाइम मांगा है, पूरा ध्वस्त नहीं हो पाया है क्योंकि इन्होंने समय मांगा है। गौशाला की बताई जा रही है। गौशाला नहीं है यहाँ पे कोई भी। जो है इस तरह गाय बांध रखी थी, वो हमने छोड़ दिया। गाय बांधी नहीं जाती है उसमें? गाय को हमने बंद छोड़ रखा उस पर। इन्होंने खाली करने का समय मांगा, हमने खाली करने का समय दिया। किन लोगों ने शिकायत इसमें की थी? ये कृष्णावाड़ी कॉलोनी के जो अपने कॉलोनी वाले हैं वो शिकायत कर रहे हैं।